गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम आज के सेशन में सीखेंगे वैल्यू फंक्शन के बारे में और रैंक फंक्शन के बारे में। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले वैल्यू फंक्शन कैसे बनाएंगे। ठीक है, वैल्यू फंक्शन के लिए आप हमेशा याद रखिए आपको टेबल फॉर्म में बनाना होगा। ओके, सो आप जैसे ही टेबल टूल्स में जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू टेबल दिखेगा, आप न्यू टेबल को क्लिक करोगे। ओके, अब वैल्यू फंक्शन कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सो हम लिख देते हैं सैम्पल वैल्यू फंक्शन। ठीक है, तो वैल्यू फंक्शन है तो हम लोग वैल्यू लेंगे। अब वैल्यू या तो टेबल नेम एक्सेप्ट करेगा या तो कॉलम नेम एक्सेप्ट करेगा। और ये बोल रहा है जब आप कॉलम नेम दोगे तो वो सिंगल कॉलम टेबल ऑफ यूनिक वैल्यूज बताएगा। सो बेसिकली क्या बोल रहा है, सपोज आपके पास एक कॉलम है जिसमें बहुत सारे नेम रिपीटिशन है, और जब आप ये वैल्यू फंक्शन अप्लाई करोगे तो आपको यूनिक लिस्ट देगा वो कॉलम का। ठीक है, उसे कैसा करते हैं। नाउ सपोज आपके पास डेट टेबल है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं डेट। अब आप देखो डेट में अगर आप मंथ देखो, ठीक है, हमारे पास ये डेटा है 2017 से 2020। सो अगर आप मंथ देखोगे तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऐसा पूरा वो 2020 तक आएगा। लेकिन अगर आप मंथ का फंक्शन लोगे यहाँ पे, ईयर और मंथ, ठीक है, तो ये देखना ये क्या बताएगा आपको। ये देखिए, इसने सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू ले ली। बेसिकली 2017 मई में बहुत सारे कस्टमर्स है, तो ये 2017 मई की वैल्यू बार बार रिपीट हो रही थी, बट उसने क्या किया है, उसने सिर्फ एक ही वैल्यू दी है आपको, कॉमन वैल्यू दी है। ठीक है, यूनिक वैल्यू दी है। नाउ सपोज अगर आपको डेट टेबल के अलावा अगर कुछ और भी देखना हो, सपोज हम लोग को देखना है कस्टमर का। ठीक है, कस्टमर नेम। अब आप देखिए, ये है कस्टमर नेम की यूनिक वैल्यूज। आपको सपोज देखना है प्रोडक्ट आईडी के बारे में, तो आप यहाँ लिख दोगे अपना प्रोडक्ट टेबल का प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, देखिए प्रोडक्ट आईडी। सो प्रोडक्ट आईडी कितने हैं, टोटल 80 है, तो उसने 80 डिस्टिंक्ट वैल्यू, यूनिक वैल्यू आपको दे दी है। तो ये हम लोग वैल्यू फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। नाउ सपोज हम लोग इसको रियल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, रियल वर्ल्ड में कैसे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग एक मेजर लिखते हैं, मेजर्स यहाँ पे की मेजर्स है। ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे मोर ऑप्शंस, हमारे न्यू मेजर्स हम लोग लिखेंगे। आपको अगर देखना है ये की मेजर्स का टेबल कैसे बनाते हैं तो ऊपर आई बटन आ गया होगा, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लिखते हैं हमें एवरेज क्वार्टरली मेजर। ओके, एवरेज क्वार्टरली मेजर लिखना है हमने। सॉरी, एवरेज क्वार्टरली मेजर। ठीक है, तो अगर आपको एवरेज किसी मेजर, एवरेज क्वार्टरली रेवेन्यू, सॉरी, ठीक है। नाउ सपोज अगर आपको किसी एवरेज, किसी रेवेन्यू का एवरेज निकालना है तो आप कैसे करोगे, आप एवरेज एक्स का फंक्शन इस्तेमाल करोगे, एवरेज एक्स। ठीक है, नाउ ये टेबल पूछ रहा है, टेबल आप क्या ले सकते हो, मैंने क्या बोला, वैल्यू फंक्शन इज आल्सो अ टेबल, तो आप यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हो, वैल्यूज। ये टेबल नेम और कॉलम नेम पूछ रहा है, तो आप टेबल नेम क्या दोगे यहाँ पे, यहाँ पे आप दोगे हमें क्वार्टरली चाहिए, राइट, तो हम लोग लेंगे डेट का क्वार्टर। ठीक है, क्लोज, कॉमा, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है हम लोग का, एक्सप्रेशन हम लोग का रेवेन्यू मेजर है। रेवेन्यू मेजर हम लोग ने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, उसका भी लिंक आपको ऊपर आ जाएगा, आप देख सकते हो, की रेवेन्यू मेजर। ठीक है, ओके। अब हम इसे देखते हैं ये क्या आंसर देता है हमें। हम पहले ले लेते हैं एक टेबल, अब हम इसमें डालते हैं हमारे वैल्यूज। पहले हम लोग डालते हैं हमारा रेवेन्यू मेजर। ठीक है, और हम लोग डालते हैं हमारा एवरेज। ठीक है, और हम इसको देखते हैं हमारे कस्टमर नेम से देखते हैं। ये देखिए, तो ये क्या बोल रहा है, एरन हॉकिंस का रेवेन्यू मेजर टोटल ये था और एवरेज क्वार्टरली मेजर 246 था। ठीक है, सो उसने आपको एवरेज क्वार्टरली लेके दे दिया है। ये देखिए, अगर आपको सपोज कस्टमर
प्रोडक्ट आईडी के थ्रू फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, आपका प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे है, एम्प्लॉय के थ्रू फाइंड आउट करना है तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम ले सकते हो आप, एम्प्लॉय नेम ले लिया आपने, एम्प्लॉय नेम तो वही होगा, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, ये आपका एम्प्लॉय नेम, रेवेन्यू मेजर इतना था, एवरेज क्वार्टरली रेवेन्यू इतना है, ठीक है। नाउ सपोज आपको ये एवरेज क्वार्टरली क्या है, अगर आपको ईयरली करना है तो ईयरली के लिए क्या करोगे आप एक और बार जाओगे अपने, ठीक है, ईयरली के लिए आपको करना है तो आप ईयरली, यहाँ पे एवरेज क्वार्टर की जगह आप लिख लो एवरेज ईयरली, आप नया मेजर भी कर सकते हो या यहाँ ही चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे आप ले लोगे डेट टेबल में ईओ, ठीक है, ओके, ये आ गया आपका एवरेज ईयरली रेवेन्यू, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना वैल्यूज का फंक्शन यूज कर सकते हो, एवरेज एक्स के साथ या सम एक्स के साथ भी आप यूज कर सकते हो, आप एक बार कोशिश करना। अब हम देखते हैं रैंक फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। अब रैंक कैसे करते हैं, सपोज हम लोग एक देते हैं फिर से एक न्यू मेजर देते हैं, ठीक है, हम इसे लिखते हैं रैंक बाय ईयरली, ओके। सो रैंक दे रहे तो हम लोग रैंक फंक्शन लेंगे, रैंक एक्स, इसमें ये टेबल पूछ रहा है, टेबल हम लोग ले लेंगे, सपोज हमें कस्टमर के थ्रू कस्टमर्स के रैंक फाइंड आउट करने हैं, तो हम लोग लेंगे कस्टमर्स, ठीक है, कॉमा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन हम लोग ने ऑलरेडी दे दिया है, इस बार हम लोग यूज करेंगे हमारा एक्सप्रेशन एवरेज ईयरली जो हम लोग ने यूज किया है, एवरेज आप डालोगे तो एवरेज ईयरली रेवेन्यू आ जाएगा, ठीक है। और इसमें एक और चीज है, ऑर्डर पूछ रहा है ये, ठीक है, हाँ, ऑर्डर क्या है, असेंडिंग या डिसेंडिंग है, हम लोग असेंडिंग भी ले सकते हैं, डिसेंडिंग भी ले सकते हैं, या हम लोग छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगे अपना कस्टमर नेम और आपका नया मेजर जो रैंक मेजर है वो लोगे। अब आप यहाँ पे देखो तो एक चीज देख रहे हो आप, इसने क्या किया है, इसने हर रैंक को वन 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 दिया है, उसने 1 2 3 4 रैंक नहीं दिया है, क्योंकि वो क्या कंसिडर कर रहा है, वो यहाँ इसे इसे एक इसे दो, ये टोटल कंसिडर नहीं कर रहा है नेम को, या हर नेम को अलग से देख रहा है। तो उसके लिए हम लोग को अगर रैंक लाना है तो हम लोग क्या फंक्शन यूज करेंगे, आप क्या करोगे, कस्टमर्स के पहले आप बोलोगे ऑल कस्टमर्स, ऑल का फंक्शन आपको याद होगा, हम लोग ने सीखा है पहले ऑल का, ऑल, आप जैसे ही ऑल ले लोगे और ओके करोगे, अब आप देखिए ये आपको आ गया रैंकिंग, ठीक है, ये आपके आ गया रैंक 1 2 3 4 5 6, क्योंकि हम लोग ने बोला है कि कस्टमर को, कस्टमर के कॉलम को ऑल कंसिडर करें, सारे कस्टमर को कंसिडर करके हमें रैंकिंग की वैल्यू दे, तो उसने सारे कस्टमर्स को कंसिडर करके अपने आप को रैंकिंग की वैल्यू दी है। नाउ हम लोग ये भी देखते हैं अगर हमें फिल्टर कर रहे हैं तो कैसे, ठीक है, सपोज हम लोग एक फिल्टर लेते हैं और इसमें लगाते हैं हम लोग कस्टमर नेम, ठीक है। अब आप देखिए हम लोग थोड़े कस्टमर्स चूज कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग ने ये कस्टमर्स चूज कर लिया। अब आप देख रहे हो इसने क्या किया, ये कस्टमर चूज किया है लेकिन हमें रैंकिंग क्या दिया है, टोटल कस्टमर्स की दिया है, ठीक है, उसने 116 129 125, बट अगर हम लोग को ऐसा चाहिए कि हम जो कस्टमर चूज करेंगे वो 1 2 3 4 रैंकिंग में आए तो हमें प्रॉपर पता चलेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, उसके लिए आप फिर से रैंक में जाके ऑल की जगह पे आप लोगे ऑल सेलेक्टेड, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5, अब सपोज आप ये इसे लोगे एड्रियन को, तो क्या होगा देखिए, एड्रियन कहाँ है, एड्रियन अब सेकंड पे आ गया क्योंकि उसका एवरेज ईयरली रेवेन्यू सेकंड पे है। अगर आप सपोज एंडी को लोगे तो देखते हैं एंडी कहाँ आता है, एंडी नीचे आएगा क्योंकि एंडी का सबसे कम है। सपोज आप इसे लेते हैं, सो ये कहाँ है, ये सबसे पहले आ गया है, ठीक है, तो ये अपने आप से रैंकिंग चेंज होती है। तो इस तरह से आप अपना ऑल ऑल सेलेक्टेड का फंक्शन यूज कर सकते हो, ऑल ऑल सेलेक्टेड फंक्शन मैंने ऑलरेडी समझाया है, ऊपर आई बटन आ गया होगा, आप देख सकते हो एक बार। सो इस तरह से हम लोग अपना एवरेज एक्स और रैंक एक्स का फंक्शन यूज कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच।